आप लोगों ने बोरा मांझी का नाम उठाया। यह नाम सुनते ही मेरा पूरा रोमा रोमा सिहर जाता है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी एक गरीब दलित मजदूर के घर में ढुक करके इस तरह से पुलिस बिना किसी अपराध का, बिना किसी मुकदमा दर्ज का उनके घर में आए, उनके बीवी बच्चों को पीटे और उनको कारण पूछने पर उसको पीट पीट कर हत्या हो जाए, ये बहुत निंदनीय है। उन लोगों ने सोचा कि इस देश के दलितों का आवाज़ इस तरह से बंद किया जाएगा, उनको मारकर अब पुलिस कस्टडी में उसका हत्या किया जाएगा, तो हम लोग भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब को आदर्श को मानने वाले हैं। हम लोग बाबा दशरथ मांझी के आदर्श को मानने वाला है। हम लोग पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाने वाले के वंशज हैं, तो एक मनुवादी की व्यवस्था को तोड़ करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो बोरा मांझी के साथ हुआ है उनका इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में ये नवादा में आंदोलन नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में हमारे समाज, केवल भूइयाँ समाज नहीं, सभी गरीब पिछड़े आदिवासी, SC ST OBC जनरल सभी तब के लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि एक इंसानियत की हत्या हुआ है, एक संविधान का हत्या हुआ है। संविधान को ताक पर रख करके वो मनमानी कर रही, वैसे संविधानों का हत्या हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे थे एक्टिविस्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं मांझी साहब के आवास पे और ये महाशय आए हैं नवादा जिला से। ये वही आदमी है जब रोड पे निकल के रोड को जाम कर दिया था और बोरा मांझी को जब पीट पीट कर थाना में जज के सामने वो बयान दे रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके लाश को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किए थे और चक्का जाम कर दिए थे। वो वीडियो मैंने भी चलाया था। ये नवादा जिला से आते हैं, यहाँ किस लिए आए हैं बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सिंटू कुमार भूइयाँ हुआ। हम पश्चिम बंगाल से हैं। भूइयाँ समाज उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं और भारतीय मूल निवासी एकता मंच के अध्यक्ष हैं। हम कई NGO, जन प्रगति संघ, वेलफेयर सोसाइटी NGO चलाते हैं एवं कई गरीब दलित पिछड़े सभी समाजों के लिए हम लोग कार्य करते हैं। ठीक उस तरह से आप लोगों ने बोरा मांझी का नाम उठाया। यह नाम सुनते ही मेरा पूरा रोमा रोमा सिहर जाता है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी एक गरीब दलित मजदूर के घर में ढुक करके इस तरह से पुलिस बिना किसी अपराध का, बिना किसी मुकदमा दर्ज का उनके घर में आए, उनके बीवी बच्चों को पीटे और उनको कारण पूछने पर उसको पीट पीट कर हत्या हो जाए, ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुख। कहाँ तक मामला पहुँचा? आप यहाँ आए हैं सर से मिलने? हम लोग संवैधानिक अधिकार पर, हम लोग संविधान को मानते हुए हम लोग वो हर काम करेंगे और हर आंदोलन करेंगे। आप लोगों ने देखा था कि बोरा मांझी की बात जब सुना नहीं जा रहा था, उनके परिवार को बात सुना नहीं जा रहा था, हम लोगों ने घर से निकल कर रोड पर आया और घंटों बैठ करके वहाँ पर SDM DSP CO से बात हुआ। उन्होंने हम एक मांग करते हैं कि जो महोदया थाना प्रभारी थी, वहाँ पर थाना प्रभारी जो उनको पीटा गया था, पीट पीट के मार दी थी, उनके पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गया था, उनके मारने से मृत्यु हो गया था, उनके अगेंस्ट में हमने DSP साहब, SDM साहब के समक्ष FIR आवेदन दिए थे और उसके मामला को दर्ज करने के लिए बोले थे, लेकिन अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा कि उनके अगेंस्ट में कोई FIR दर्ज हुआ है या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। हम चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधानों के द्वारा इस देश को चलाया जाता है। इस देश में हर गरीब तबके, हर जाति, हर समाज, हर मजदूर, हर पिछड़े, हर आदिवासी के उतना ही अधिकार है जितना कि और बड़े बड़े मंत्री, नेता, IAS IPS का अधिकार है। तो उनके परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी परिवार को जीवन यापन करने के लिए उनके तत्काल उनके घर में एक नौकरी देना चाहिए ताकि उनके घर में पूरा सही सुचारू ढंग से चल पाए, क्योंकि बोरा मांझी के घर ही उनके ऊपर डिपेंड था, उनके द्वारा ही संचालन किया जाता था। आज वो घर असहाय हो चुका है। कुछ नहीं अभी तक मिला उनको, अभी तक कुछ नहीं, न्याय अभी नहीं मिला। उद्धार संस्कार के लिए 20 या 22 हज़ार की राशि SDM साहब जो दिए थे, उसके बाद उनको कोई न्याय नहीं मिला। उनके घर वालों को मिथ्या केस में फंसाया जाता है। ये आंदोलन चलेगा। हम लोग बार बार DM साहब, SP साहब, SDM साहब, DSP साहब पास गुहार लगा रहे हैं। आने वाला समय में अगर उन लोगों ने सोचा कि इस देश के दलितों की आवाज़ इस तरह से बंद किया जाएगा, उनको मारकर अब पुलिस कस्टडी में उसका हत्या किया जाएगा, तो हम लोग भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब को आदर्श को मानने वाले हैं। हम लोग बाबा दशरथ मांझी के आदर्श को मानने वाला है। हम लोग पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाने वाले के वंशज हैं, तो एक मनुवादी की व्यवस्था को तोड़ करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहिएगा जब कभी भी गरीबों के साथ कुछ जुल्म होता है, अत्याचार होता है, आप पहुंच जाते हैं? गरीब, इस देश के गरीब, प्रत्येक गरीब हम लोग का एक परिवार है।
हर गरीब माँ बहन को अगर हम लोग साथ में खड़ा हो सके, उसके आंसू पोंछ पाएँ, उनका बेटा बन करके उसके समक्ष खड़ा होकर के उनकी आवाज़ों को उठा करके इस देश के सामने रख पाएँ, इस देश के आवाम जनता को सामने रख पाएँ, सरकार से पूछ पाएँ, तो इससे बड़ी देश प्रेम, ये देश सेवा कुछ नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ इस भारत माँ की कोख से मैं भारत की धरती पर जन्म लिया हूँ, तो भारत के प्रत्येक दलित पिछड़े आवाज़ जिसकी आवाज़ों को दबाया जाता है उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ खड़े होने की कोशिश करता हूँ। पीड़िता का साथ, इंसाफ के लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग पटना में आए हैं। पटना में माननीय हमारे आदर्श पुरुष बाबा दशरथ मांझी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर आज पटना में आकर के माननीय जीतन राम मांझी साहब के पास हम लोगों ने गुहार लगाया, मंत्री साहब के पास लगाया और अन्य अधिकारियों के पास हम लोग जाके कह रहे हैं कि जो बोरा मांझी के साथ हुआ है उनका इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में ये नवादा में आंदोलन नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में हमारे समाज, केवल भूंइया समाज नहीं, सभी गरीब पिछड़े आदिवासी SC ST OBC जनरल सभी तब के लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि एक इंसानियत की हत्या हुआ है, एक संविधान का हत्या हुआ है, संविधान को ताक पर रख करके वो मनमानी कर रही वैसे संविधानों का हत्या हुआ है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।